क्या महिलाएं शोषण के शिकार पूरे विश्व में? आइए आज जानते हैं क्या है स्तन टैक्स और ब्रेस्ट आयनिंग। संक्षेप में, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, स्तन टैक्स, बाल विवाह, छुआछूत, जात पात, उच्च नीच प्रथा और न जाने कैसी कैसी अनगिनत घृणित प्रथाओं से गुजरते हुए इस देश में लोगों का शोषण किया जाता था, जिसे गर्व से विश्वगुरु कहने का ढिंढोरा पीटने की चाह है, वो आज बाबा साहब के संविधान व कुछ महापुरुषों के अथक प्रयास की बदौलत ही कुछ सभ्य स्थिति में पहुंचा है, पर आज भी कुछ लोगों की मानसिकता घृणित ही है। अगर ऊपर लिखी प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, सब पता चल जाएगा क्या स्थिति थी भारत की। 1924 तक शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने के लिए मूलाकर नाम का टैक्स देना पड़ता था। मतलब छाती पर कपड़ा दिखा तो चाकू से फाड़ देते थे मनुवादी लोग। स्तन का साइज देखकर टैक्स तय होता था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला, केरल में नगली नाम की एक महिला थी, स्वाभिमानी एवं क्रांतिकारी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट, स्तन भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नागेली का ये कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। औरतों को समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने, उन्हें बेइज्जत करने, उनकी अस्मत का मजाक उड़ाने, उनके स्तन पर टैक्स लगाने के खिलाफ नागेली ने अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाते हुए मनुवादियों को टैक्स कर ना देकर स्वयं अपना स्तन ही काट कर देती और अपनी जान देकर मनुवादियों की कुप्रथा मिटा दी। आइए आगे जानते हैं ब्रेस्ट आयनिंग के बारे में। ब्रेस्ट आयनिंग लड़कियों को हिंसा से बचाने के लिए हिंसा के ही कुएं में धकेलती एक प्रथा। परंपरा और मर्यादाओं के नाम पर हमेशा स्त्रियों का शरीर हिंसा का सामना करते आया है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का लंबा इतिहास है। पूरी दुनिया में अलग अलग दौर में अलग अलग समुदाय में पितृसत्ता के बनाए रिवाजों के अनुसार महिलाएं हिंसा का सामना करती आ रही हैं। महिलाओं के शरीर पर स्वायत्ता बनाए रखने के लिए परंपराओं को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसी पितृसत्तात्मक परंपराओं के केंद्र में केवल महिला का शरीर होता है। हानिकारक पारंपरिक कुप्रथाओं को धर्म, संस्कृति और समुदाय के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। 11 साल की उम्र की लड़की के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता होगा जब उसे रोज रसोई में बंद करके उसकी ही मां द्वारा उसके उभरते स्तनों को दबाने के लिए गर्म पत्थर और आग का इस्तेमाल किया जाता है। जलन और दर्द होने पर उसे आवाज निकलना भी मना होता है और इस प्रक्रिया के बारे में किसी और से जिक्र करना तो गुनाह है। ये प्रक्रिया कई बार महीनों तक चलती है। दर्द और डर प्रथाओं के नाम पर उसके बचपन का हिस्सा बन जाते हैं। लड़कियों को यह मानने पर मजबूर किया जाता है कि स्तन का विकास होना शर्मनाक और खतरनाक है। किशोर लड़कियों की स्तन को गर्म चीज से दबाकर उसकी मालिश करना ब्रेस्ट आयनिंग है। ये कुप्रथा दुनिया में आज भी प्रचलित है। ब्रेस्ट आयनिंग की परंपरा के अनुसार किशोर लड़कियों के स्तन के उभार को किसी गर्म चीज से दबाना, मालिश करना या बांधना है ताकि उनके विकास को रोका जा सके। ये सब इसलिए किया जाता है जिससे लड़कियों को पुरुषों की नजर से बचाया जा सके। लड़कियों के स्तन उनका ध्यान अपनी ओर न खींच सके। इस परंपरा के अनुसार लड़कियों के स्तन को विकसित होने से रोकना, उनको पूरी तरह से समतल करना है। इस कारण इस प्रथा को ब्रेस्ट फ्लैटनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये परंपरा पश्चिमी अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन समेत यूरोप के कुछ अन्य क्षेत्रों तक पहुंच गई है। 11 साल की उम्र की लड़की के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता होगा जब उसे रोज रसोई में बंद करके उसकी ही मां द्वारा उसके उभरते स्तनों को दबाने के लिए गर्म पत्थर और आग का इस्तेमाल किया जाता है। जलन और दर्द होने पर उसे आवाज निकलना भी मना होता है और इस प्रक्रिया के बारे में किसी और से जिक्र करना तो गुनाह है। किशोर लड़कियों के स्तन को गर्म चीज से दबाकर उसकी मालिश करना ब्रेस्ट आयनिंग कहलाता है। आमतौर पर यह परंपरा 11 और 15 साल की उम्र की लड़कियों के साथ की जाती है, जब वे युवावस्था में प्रवेश करती है। इस दौरान लड़कियों के शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिसमें स्तन का उभार प्रमुख है। लड़कियों के साथ ऐसा उनके परिवार की ही महिला सदस्यों यानी माँ, दादी या चाची के द्वारा किया जाता है। लड़कियों के साथ ऐसा करने का प्रमुख कारण है उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाना। लड़कियों को जल्दी गर्भाधारण से बचाने के लिए भी यह किया जाता है। ब्रेस्ट आयनिंग वाली लड़कियां पुरुषों को यौन रूप से आकर्षित नहीं करती है। लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए मजबूर होने से भी बचाना है। ब्रेस्ट आयनिंग से लड़कियों के साथ यौन हिंसा होने के खतरे को टालकर उनकी शिक्षा को मंजूरी देना। ब्रेस्ट आयनिंग के प्रभाव। ब्रेस्ट आयनिंग जैसी हिंसा के प्रचलन के बाद इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर बहुत कम शोध हुआ है। यह माना गया है कि ब्रेस्ट आयनिंग एक बहुत खतरनाक प्रथा है जिसका न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है।
ब्रेस्ट आयनिंग की प्रक्रिया के दौरान असहनीय पीड़ा का सामना तो करना पड़ता है, साथ ही यह टिश्यू को खत्म करने का काम करती है। स्तनों को समतल और उनके उभार को दबाने के कारण शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रेस्ट आयनिंग के कारण किशोरियों को बुखार होने के साथ साथ संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। स्तनों पर फोड़ा होना, उसके आसपास पिंपल होना, स्तन के आकार में परिवर्तन, स्तन का पूरी तरह से ही गायब होना, स्तन में खुजली होना और सीने में दर्द होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ब्रेस्ट आयनिंग स्तन कैंसर, स्तन में सिस्ट और भविष्य में स्तनपान में बाधा उत्पन्न होने का बड़ा कारण बनता है। दुनिया भर में इस हानिकारक हिंसा के कारण लड़कियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यौन उत्पीड़न से बचाने के नाम पर उनके साथ दूसरी हिंसा हो रही है, जिसे घरेलू विषय बताकर इस पर खुलकर बातें भी न के बराबर होती है। विश्व भर में ब्रेस्ट आयनिंग के बारे में ज्यादा चर्चा न होने के कारण इस अपराध के खिलाफ कठोर कानून की कमी है। दुनिया में बड़ी संख्या में लड़कियों को सुरक्षा के नाम पर ऐसी प्रथा के अधीन किया जा रहा है। स्रोत बाय पूजा रथी, the 24th of February 2022। फेसबुक पेज।